तो साइंटिस्ट आगे 8th क्वेश्चन देखिए 14.3 एक्सरसाइज का। साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोला है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, साइंटिस्ट ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। एंड ए पर्सन बेट्स दैट इट इज ए स्पेड और एन एस कार्ड। एक जो व्यक्ति है वो शर्त लगाता है कि जो कार्ड निकला है वो या तो फिर स्पेड का है या फिर एस का है। आगे इसने बोला व्हाट आर द ओड अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट। इसने ओड अगेंस्ट पूछा है। तो साइंटिस्ट देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो ये देखिए, साइंटिस्ट अपने जो ताश होते हैं उसके अंदर टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं टोटल कार्ड्स आपको पता है 52 होते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट इस क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा क्या है, इसने पूछा ओड अगेंस्ट। तो साइंटिस्ट ओड अगेंस्ट क्या होता है, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा ओड अगेंस्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो उससे पहले ये देखिए अपने जो कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड वो 52 कार्ड्स होते हैं। अब उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, वो पत्ता साइंटिस्ट स्पेड हो या फिर एस हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए क्या प्रोबेबिलिटी है जो एक व्यक्ति वो शर्त लगाता है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट मान लेते हैं ए इवेंट है। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ स्पेड कार्ड और एन एस कार्ड। ठीक है, तो साइंटिस्ट एक 52 कार्ड्स के टोटल पैक में से एक कार्ड जब बाहर ड्रा किया जाता है तो उसमें मान लेते हैं कि ए इवेंट है कि स्पेड कार्ड निकले या फिर एन एस कार्ड निकले। तो साइंटिस्ट स्पेड कार्ड और एस कार्ड होता क्या है, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके अंदर मैं आपको बता दूँ साइंटिस्ट उस 52 कार्ड्स में से कितने स्पेड कार्ड है और कितने एस कार्ड है। कई स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि जितने स्पेड कार्ड होंगे उतने ही एस कार्ड होंगे। नहीं, साइंटिस्ट जो अपने पास जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, वो 4 टाइप के कार्ड होते हैं अपने पास। 4 टाइप के कार्ड कौन से होते हैं, एक तो हार्ट का होता है, हार्ट, फिर डायमंड का होता है, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। साइंटिस्ट ये 4 डिफरेंट टाइप के कार्ड होते हैं। जो रेड कलर के होते हैं वो हार्ट और डायमंड के होते हैं साइंटिस्ट। ठीक है ना, जो रेड कलर के जो होते हैं लाल रंग के पत्ते वो हार्ट और डायमंड के होते हैं, और जो ब्लैक कलर के होते हैं वो स्पेड और क्लब के होते हैं। आप यहाँ से नोट कर लेना अच्छे से, आपको आगे भी कहीं ना कहीं काम आएगा ये क्वेश्चंस करते टाइम। साइंटिस्ट हर एक पत्ता है हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, हर एक पत्ते मतलब 13 टाइप्स के होते हैं, 13 पत्ते होते हैं हर एक के अंदर। हार्ट के भी 13 पत्ते होते हैं, डायमंड के भी 13 होते हैं, स्पेड के भी 13 होते हैं और क्लब के भी 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना, वो 13 कार्ड आपको अच्छे से पता है। 13 कार्ड अपने होते हैं, स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं। ए का मतलब होता है एस, एस का मतलब होता है साइंटिस्ट इक्का, जिसको हम इक्का बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 आता है, 3 आता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद में साइंटिस्ट अपना 10 आता है, उसके बाद में जे आता है, क्यू आता है, उसके बाद में के आता है। साइंटिस्ट ये तो वो 13 टाइप्स के कार्ड है। ठीक है, 13 टाइप्स के कार्ड है, हर एक कार्ड अपना 4 टाइप का होता है, हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का। ये तो आपको पता चल गया। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ये देखिए कि अपना जो स्पेड कार्ड और एस कार्ड निकलने की इवेंट है इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे, या स्पेड कार्ड और एस कार्ड की बात करें तो कितने हैं अपने पास साइंटिस्ट। टोटल स्पेड कार्ड साइंटिस्ट आपको पता है 13 होते हैं। स्पेड का मतलब ब्लैक कलर वाले, ठीक है ना, स्पेड भी ब्लैक कलर का होता है ना, तो ब्लैक कलर वाले अपने पास 13 होते हैं। टोटल स्पेड कार्ड अपने पास 13 हो जाएंगे। उसके बाद में इसने पूछा एस कार्ड साइंटिस्ट 4 होते हैं यहाँ पे। एस कार्ड साइंटिस्ट कितने होते हैं, 4 एस कार्ड तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए इक्का, इसने पूछा इक्का साइंटिस्ट अपने पास 4 होते हैं। अब अपने इवेंट ए के अंदर साइंटिस्ट कितने कार्ड हो जाएंगे टोटल, ये बताइए मेरे को। टोटल कार्ड्स इन इवेंट ए, टोटल कार्ड्स कौन से स्पेड और एस वाले। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बता देते हैं कि कौन से टोटल कार्ड देख रहे हैं, स्पेड और एस वाले। ठीक है, स्पेड और एस वाले जो टोटल कार्ड वो साइंटिस्ट कितने हो जाएंगे। आप ऐसे बोलोगे कि 13 + 4 17, ऐसा नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ये देखिए, स्पेड कार्ड यानी कि टोटल सारे के सारे ब्लैक कलर वाले, यानी कि स्पेड वाले, ठीक है, वो साइंटिस्ट 13 होते हैं, ठीक है। प्लस प्लस के अंदर 4 नहीं करना है, क्योंकि एस कार्ड तो ठीक है मानते हैं कि 4 होते हैं, 4 एस कार्ड होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इस 4 एस कार्ड में से ब्लैक कलर का भी तो साइंटिस्ट होता है ना, एक 2 ब्लैक कलर के होते हैं 4 में से, जिसमें से एक ब्लैक कलर वाला स्पेड का होता है, ठीक है। इस 4 में से एक ब्लैक कलर वाला कार्ड तो साइंटिस्ट स्पेड के अंदर पहले ही आ चुका है, इस 13 की काउंटिंग में पहले ही आ चुका है। पीछे तो 3 टाइप के कार्ड ही बचेंगे ना, तो 13 + 3 करेंगे इक्वल टू 16। अपने पास साइंटिस्ट अब देखिए टोटल कार्ड जो स्पेड और एस के हो सकते हैं वो अपने पे 16 हो जाएंगे। अब साइंटिस्ट इसने पूछा है कि ओड अगेंस्ट क्या है इसका। ओड अगेंस्ट, साइंटिस्ट कई स्टूडेंट्स को पता है ओड अगेंस्ट क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको अलग से यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं ओड अगेंस्ट क्या होता है। तो साइंटिस्ट अपने पास ना 2 केस होते हैं। जो पहला केस होता है वो तो होता है अपना ओड्स इन फेवर वाला, ठीक है, और सेकंड अपना केस होता है ओड्स अगेंस्ट वाला, ओड अगेंस्ट, ठीक है। ये दोनों केस मैं आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा क्या होते हैं विद एग्जांपल। तो साइंटिस्ट कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ओड इन फेवर और ओड अगेंस्ट दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करा देता हूँ, ये दोनों केस ओड इन फेवर और ओड अगेंस्ट ये दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये किसी चीज़ का रेशो है। अब किस चीज़ का रेशो है वो आपके आगे बताता हूँ। इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, देखिए ओड इन फेवर, उससे पहले तो एक एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं कि अपने पास एक डाइस है, डाइस के अंदर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, विद एग्जांपल कराऊंगा आपको, ठीक है ना। अब मैंने आपको बोल दिया कि इसमें से 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि 3 इसके अंदर कितने 1 है, अपॉन में टोटल नंबर 6 है, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। लेकिन साइंटिस्ट इसका ओड इन फेवर क्या होगा। ओड इन फेवर का मतलब होता है कि किसी भी मतलब टोटल सैंपल स्पेस में से किसी एक इवेंट होने के मतलब टोटल नंबर कितने हैं, यानी कि 3 आने के चांस, यानी कि यहाँ पे 1/3 ना आने वाले नंबर कौन से हैं। ऐसे कितने नंबर है जो नहीं चाहते कि 3 आ जाए। एक तो 3 तो साइंटिस्ट वो तो खुद है जो आना चाहता है, 3 नहीं आने वाले नंबर 1 2 3 4 5, ये साइंटिस्ट इसका हो जाएगा ओड इन फेवर, ठीक है। इसका मतलब नंबर, ये देखिए ओड इन फेवर, ओड इन फेवर का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट इन फेवर, किसी इवेंट के होने के पक्ष में कितने नंबर है, अपॉन नंबर ऑफ इवेंट नॉट इन फेवर, ठीक है, उसी इवेंट के ना होने के फेवर में कितने नंबर है। ये देखिए 3 आने के पक्ष में तो एक ही नंबर है, ठीक है, 3 ना आने के पक्ष में कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5, ये तो ओड इन फेवर होता है। लेकिन ओड अगेंस्ट इसका उल्टा होता है, ओड इन फेवर 1/5 है तो ओड अगेंस्ट का मतलब 5/1 हो जाएगा, बस यही होता है, ठीक है। आपको पता चल गया ओड इन फेवर और ओड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, रेशो होता है। अब देखते हैं साइंटिस्ट क्वेश्चन पे आइए, अपने को निकालना है ओड अगेंस्ट। ओड अगेंस्ट, ओड अगेंस्ट का मतलब साइंटिस्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्ड बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट बोल सकते हैं, नंबर ऑफ केस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स नॉट फेवर या फिर अगेंस्ट बोल सकते हैं। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध में होना, ठीक है ना, इसके फेवर में नहीं है या फिर विरुद्ध बोल सकते हैं। नंबर ऑफ कार्ड नॉट फेवर इन स्पेस और कार्ड, स्पेस और एन एस, स्पेड और एस, ठीक है, कितने कार्ड है जो कि स्पेड और एस के फेवर में नहीं है, अपॉन नंबर ऑफ कार्ड, कितने कार्ड है जो कि फेवर में है इन स्पेड और एस, स्पेड और एस, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट अपना ओड अगेंस्ट का रेशियो आ जाएगा, कितने ऐसे कार्ड हैं जो स्पेड और एस के फेवर में नहीं है, अपॉन कितने ऐसे कार्ड है जो कि स्पेड और एस के फेवर में है। ये रेशियो इसका होता है ओड अगेंस्ट। तो देखिए साइंटिस्ट इसका ओड अगेंस्ट क्या है, ओड अगेंस्ट, ओड अगेंस्ट इसका हो जाएगा
साइंटिस्ट ऐसे कितने कार्ड है जो स्पेड और एस के फेवर में नहीं है? ये देखिए टोटल कार्ड तो आपको पता है 52 होते हैं, 52 में से 16 कार्ड तो ये है, 16 कार्ड है ना जो कि स्पेड और एस वाले हैं, तो ये इतने कार्ड है जो कि इसके फेवर में नहीं है। अपोन में स्पेड और एस वाले कार्ड कितने हैं? 16। इसके फेवर में कितने कार्ड है? 16। तो साइंटिस्ट ये देखिए अब 52 माइनस 16 करेंगे 36/16 हो जाएगा। साइंटिस्ट 36/16 को जब हम 4 पे कट करेंगे, 4 पे कट करेंगे तो 9, इसको 4 पे कट करेंगे तो 4। तो साइंटिस्ट इसका ओड अगेंस्ट इसका हो जाएगा 9/4 यानी कि 9:4। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया ये ओड अगेंस्ट और ओड इन फेवर ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये किसी चीज़ का रेशियो है। ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्ड्स फेवर या अगेंस्ट ऑफ ए इवेंट, इसके अपोन में रेशियो करते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स फेवर और डिसफेवर इन एन इवेंट। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट इसका आगे 9th क्वेश्चन करते हैं। आगे साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस है उनको थ्रो किया जाता है एक ही बार में, तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। साइंटिस्ट देखिए 9th क्वेश्चन के 2 पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इसने बोला कि द सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाइस, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो साइंटिस्ट अपना जो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट क्या है कि अपने को 3 टाइप्स के डाइस दे रखे हैं, 3 लुड्डे बोल सकते हैं जिसको प्ले गेम वाले लुड्डे होते हैं ना, अपने को 3 टाइप के लुड्डे दे रखे हैं। आपको पता है हर एक डाइस के ऊपर नंबरिंग होती है 1 से 6 तक। ठीक है, इसके ऊपर भी 1 to 6 है, इसके ऊपर भी 1 to 6 नंबरिंग है और इसके ऊपर भी 1 to 6 नंबरिंग है। अब साइंटिस्ट तीनों डाइस को एक टाइम पे फेंका जाता है यानी कि थ्रो किया जाता है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में अपने को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों के ऊपर सेम नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो साइंटिस्ट उससे पहले तो ये देखिए कि अपने पास टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। टोटल सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब आप अच्छे से समझते हो। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। ठीक है ना, वो कैसे निकालते हैं साइंटिस्ट, ये देखिए एक डाइस के अंदर कितने इवेंट हो सकती है मैक्सिमम, एक डाइस के अंदर 6 इवेंट हो सकती है, या तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है या फिर 3, 4, 5, 6 आ सकता है। ठीक है, एक डाइस के अंदर मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो 6 है। अब साइंटिस्ट ये देखिए या तो एक डाइस को 3 टाइम्स थ्रो कर लो या फिर 3 डाइस को एक टाइम थ्रो कर लो, एक ही बात है। ठीक है, एक डाइस के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं। अब उस एक डाइस को 3 टाइम थ्रो किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, इसकी पावर हो जाएगी 3। 6 की पावर 3 करेंगे साइंटिस्ट, 6 × 6 × 6 करोगे तो अपने पास आएगा 216। तो साइंटिस्ट अपने पास सैंपल स्पेस बनेगा ना, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 216 हो सकते हैं। उसको हम यहाँ पे नोट तो नहीं कर सकते, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि साइंटिस्ट तीनों के ऊपर सेम नंबरिंग आए। तो लेट साइंटिस्ट मान लेते हैं ए बी द इवेंट्स बोल सकते हो या फिर सैंपल पॉइंट बोल सकते हो। ठीक है, ए बी द इवेंट या फिर सैंपल पॉइंट ऑफ शोइंग ऑल द 3 डाइस सेम नंबर। तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आए तो इसके लिए जो साइंटिस्ट ए इवेंट का जो अपने पास सैंपल पॉइंट बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, तीनों के सेम नंबर। तो साइंटिस्ट ये देखिए या तो तीनों के ऊपर 1 1 1 आ जाए, ठीक है, या फिर तीनों के ऊपर 2 2 2 आ जाए, या फिर तीनों डाइस के ऊपर 3 3 3 आ जाए, या फिर तीनों के ऊपर 4 4 4 5 5 5, या फिर तीनों के ऊपर 6 6 6। साइंटिस्ट अपने ये सैंपल पॉइंट बनेंगे जिसके अंदर तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर हो सकते हैं। टोटल सैंपल स्पेस के अंदर टोटल सैंपल पॉइंट अपने 216 है और तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर होने के जो सैंपल पॉइंट ये इतने पॉइंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी साइंटिस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। टोटल इसके फेवर में कितने केस है 6 अपॉन टोटल सैंपल नंबर कितने हैं 216। 6 अपॉन 216 करेंगे 1/36।
ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। ये तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं आगे इसका सेकंड पार्ट। जो 9th क्वेश्चन का साइंटिस्ट आगे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला है नोट गेटिंग द सेम नंबर ऑन ऑल द डाइस। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसने इसका उल्टा बोल दिया। इसमें तो बोला था कि तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, अब इसने बोला है कि तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर ना होने की प्रोबेबिलिटी, तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। साइंटिस्ट आपके पास ये देखिए सेम 3 टाइप्स के डाइस दे रखे हैं, सभी के ऊपर 1 to 6 नंबरिंग है। टोटल सैंपल स्पेस आपको अच्छे से पता है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ही किया था। टोटल सैंपल स्पेस के अंदर जो पॉइंट बनेंगे, इवेंट्स टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकती है तो 16 हो सकती है। या तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर ऐसे कर लो कि लेट मान लेते हैं कोई भी एक अदर इवेंट मान लीजिए, बी द इवेंट ऑफ नॉट शोइंग द सेम नंबर। तो साइंटिस्ट इसके जो तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर ना आए, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है, या तो आप वैसे कर लो, सेकेंड तरीका भी आपको बताऊंगा मैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपने पास कितने देखिए, टोटल तो अपने पास देखिए 216 है, टोटल सैंपल पॉइंट तो 216 बनेगा, ऊपर ही मैंने किया है। उसमें से 6 सैंपल पॉइंट वो है जो कि सेम नंबर दिखाते हैं। तो 216 - 6 करेंगे तो या तो आप 210 करके उस प्रकार सोल्व कर लो। ठीक है, 210 सैंपल पॉइंट बनेंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी क्या हो जाएगी, 210 ऐसे सैंपल पॉइंट है जो कि सेम नहीं है, अपॉन में टोटल 216 है, या तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, 210 अपॉन 216 को कट करेंगे 35.36 हो जाएगा, 6 पे कट करेंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड मेथड ये है साइंटिस्ट, देखिए अपने पास एक आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको पहले भी बताई होगी। आइडेंटिटी ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए इज इक्वल टू 1। यानी कि ए तो आपको पता है कोई भी इवेंट हो सकती है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ए के ऊपर बार लगा देना, इसका मतलब होता है इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम होता है इक्वल टू 1 होता है। हमने यहाँ पे क्या किया था, तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आई, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 प्लस में तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी प्लस तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, इन दोनों का सम करेंगे 1 होगा। तो तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 - 1/36 करोगे तो उस तरीके से भी अपने पास 35.36 हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपना यहाँ पे 9th क्वेश्चन हो जाएगा।